काम के प्रति वो उसका कितना % कर्म है, तभी वो सक्सेस होता है ना। गीता में 16वें अध्याय में पहला श्लोक में अर्जुन ने पूछा भगवान कृष्ण से कि सन्यासी सस महाभाव तत्वामि चछामि वेदेषु। कहने का मतलब है कि दुनिया में सबसे बड़ा श्रेष्ठ कौन है? मानव। दुनिया में सबसे बड़ा मतलब साधु, त्यागी, ये लोग वेद भी जानते वो भी है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन वाचन लिखा हुआ है, कर्माणि निशानि वापि। कर्म से बड़ा कुछ नहीं होता है, चाहे वो साधु हो, चाहे त्यागी हो, महात्मा हो, सब कुछ कर्म भी होता है। कहते हैं भगवान बुद्ध ने अपने गृहस्थ जीवन को त्याग कर जब भगवान की प्राप्ति के खोज में गया था, तो जब वो जंगल में तपस्या कर रहे थे, तो वहां पे राजा की लड़की से मुलाकात हुआ और राजा की लड़की ने पता किया कि ये कौन सन्यासी है जो जंगल में तपस्या कर रहा है। पता किया कि ये राजा है और ये अपना गृहस्थ जीवन त्याग के यहाँ पे आए हैं, सन्यासी जीवन, वैरागी जीवन लेने के लिए। तो वो लड़की कहती है, राजकुमारी कहती है भगवान बुद्ध से कि बिना की तार को इतना मत कसो कि वो टूट जाए, और बिना की तार को इतना ढीला ही मत रखो वो बजे नहीं। मतलब क्या, जिंदगी में अगर किसी चीज की प्राप्ति हो, परमात्मा की हो, तो सबसे बड़ा क्या होता है, गृहस्थ जीवन में अपना कर्म होता है ना, उससे बड़ा कोई श्रेष्ठ नहीं होता है। और जब मैं विद्यापति को पढ़ रहा था, तो विद्यापति जी भी ने लिखे हैं कि जितने जतक कहाँ पाप कटो लोग परिजन लोग खोई खोई खाई, मरी के बेरिया हरि कोई नहीं पूछत, कर्म संग चली जाए। जितना भी निचोड़ है, जितना भी सार है, सर बता रहे थे, हम गौर से सुन रहे थे, ठीक है, जितना भी सार है सर के कहने मतलब एक्साइटेड इतना था, इतना जोर से पर यहाँ पे मारे, हाथ मारे के वो टूट जाते हैं। मतलब कि इतना एक्साइटेड हो गया, हमें बता रहे कि कर्म ही करना है हमें। आज हम डीटीएम कर रहे हैं, डीटीएम में मेहनत कर रहे हैं, हम लोग ज्वाइनिंग किया है, किस लिए कर रहे हैं? परिवार के लिए कर रहे हैं। और परिवार के लिए क्या कर रहे हैं? हम कर्म ही तो कर रहे हैं कि हमने जिंदगी में जो दुख सहा, हमारे बच्चे ने जो दुख सहा, जो हमारे पेरेंट्स ने दुख सहा, हम इतनी मेहनत कर रहे कि आने वाला जनरेशन कभी ये ना बोले कि हमें कुछ दुख हुआ है ना। इसीलिए है ना, यू आर एक्साइटेड? यस। आप लोग शांत हो गए, ऐसे नहीं होना चाहिए, एक्साइटेड होना चाहिए, ठीक है ना, ऐसे होना चाहिए। और कर्म ही क्या है? अपना प्लानिंग है। फिर मैं डिटेल पे या तो क्या है, हमारा प्लानिंग है, दिखाना है, हमें इससे भागना नहीं है। और उसी बीच में जबरदस्त तालीम, जबरदस्त म्यूजिक के बीच में इनवाइट करना चाहता हूँ ग्रेट पर्सनालिटी डॉक्टर सुनील सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज, वो आपको कुछ बताएंगे। इसको बंद कर दो, इसको बंद ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी जरूरत ही ना हो। आप तो डांस करना तो उसको बताइए। मैं ये म्यूजिक पे थोड़ा सा इसलिए मैं बोल पाया, म्यूजिक के बारे में इसलिए मैं बोलना चाहता, और हर व्यक्ति कर लेता बड़ा आसानी से। इसके लिए कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होता, कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं होता। जानते हो क्या है? हाँ जी, दूसरे के अंदर कमी निकाल देनी। यस। इसके लिए आज तक किसी ने किसी को नहीं सिखाया, किसी ने किसी को नहीं सिखाया। अदरवाइज अपने बच्चे को भी कुछ कह दो, वो कहेगा ये बातें बताया क्या पहले आपने? नहीं। तो ये आदत बनी हुई है, तो इसीलिए लोग ये कह देते हैं कि इतना मीटिंग अटेंड कर लिया, कुछ होता नहीं है। उसका सिर्फ एक कारण है, आप फिजिकली यहाँ होते हैं, माइंडली नहीं होते। जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कहीं से कुछ पाना चाहते हैं, कुछ लेना चाहते हैं, समय चाहे 10 मिनट दीजिए, 100% दीजिए, 100% दीजिए। टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, कम से कम इस बात की संतुष्टि तो रहेगी कि हमने टाइम दिया ही नहीं।
नहीं? अब टाइम देते हैं तो 100% दीजिए। तो अगेन मुझसे भी बहुत कम लोग ही परिचित होंगे। तो मैं परिचय दे देता हूं। नाम डॉक्टर सुनील कुमार, बेसिकली रहने वाला डिस्ट्रिक्ट वैशाली बिहार। इस बिजनेस की शुरुआत मैं प्रैक्टिस के साथ किया था और आज इस बिजनेस को फुल टाइम प्रमोट करता हूं साहब। ये बिजनेस देखने में बड़ा जैसा जितना आसान दिखता है ना उतना आसान है भी नहीं, और जितना हम भारी सोचते हैं, जितना हेवी सोचते हैं वैसा है भी नहीं। बड़ा सिंपल है। अब बहुत सारे बच्चे को देखते हैं ना, क्या बोलते हैं जो नंबर मिलाने वाला होता है, क्या बोलते हैं उसको? हाँ जी, ट्यूब बोलते हैं ना, चाहे जो भी बोलते समझ गए ना। मैं मुझे नहीं आता इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा हूं। हमें दे दोगे तो मैं पूरा दिन निकाल दूंगा लेकिन मिलेगा नहीं। लेकिन एक छोटे से बच्चे को दे दो, वो पलक बोलेगा आंख बंद करो पूरा ये लो। ऐसा कैसे हो जाता है बताओ? वही है साहब बिजनेस, बिल्कुल सिंपल है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये हो नहीं सकता, और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये कुछ भी नहीं कर लेंगे। क्यों? क्योंकि एक बात तो साहब माननी पड़ेगी कि दुनिया के कोई भी काम हो, अगर हम ऐसा सोचते हैं कि दुनिया के किसी और काम में समस्या नहीं और यहां पे समस्या है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दुनिया के हर काम में समस्या है। बस आपको सिर्फ एक काम करना है, आपके अंदर एक टैलेंट डेवलप करना है। सारा टैलेंट आपके अंदर है, एक और एडिशनल डेवलप करना है कि समस्या से कैसे निकला जाए, ये समझने की जरूरत है। और ये जिस दिन समझ लिए उस दिन से ये बिजनेस चलना नहीं, दौड़ना नहीं, उड़ना स्टार्ट हो जाएगा। मुझे भी इस बिजनेस को जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे भी लगा यार क्या है, दो ही तो बनाना है। हाँ जी, दो ही तो बनाना है और 6,000 ही तो लगाना है और करोड़ों कमाना है। कहां भारी काम है, कर लेंगे। हाँ जी, ऐसा लगता है नहीं लगता? यस लगता है ना? यस मुझे भी ऐसा लगा, क्योंकि देखो ह्यूमन नेचर है। जैसा आपको महसूस हुआ वैसा मुझे भी महसूस हुआ, क्योंकि अभी सभी लोगों ने मीठा खाया होगा खाना खाने के बाद। आपको भी मीठा लगा तो मुझे भी मीठा लगा। यस नहीं, सिंपल सी बात है। तो जो रिएक्शन आपके अंदर था वही रिएक्शन मेरे अंदर था। लेकिन जब इस बिजनेस को शुरुआत किया, शुरुआत करने के बाद मैं बोला कि सर कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन मत लो, मैं उड़ा दूंगा। उड़ा तो नहीं पाया, मैं जरूर उड़ गया। मैं जरूर उड़ गया साहब। कारण वही बात है, क्योंकि आधा अधूरा जानकारी इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। हाँ जी, यही होता है ना? यस आधा अधूरा जानकारी इंसान को कहीं भी नहीं छोड़ता। मैंने ये तब महसूस हुआ जब मैं यहाँ पे एक बार गिरने के बाद जब मैं दोबारा उठा, फिर समझ पाया कि इसको कैसे करना है। तो वही चीजें मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के बीच में, कि मुझे लगा कि यार ये बड़ा आसान काम है, जिसको कहेंगे वो 6,000 रुपये लगा देगा, इतने सारे दोस्त तो है। लेकिन एक बात बता दूं, सही औकात तो उस दिन पता चल गई थी जब इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद अपने दोस्तों के बीच में गया था और कहने पे 6,000 रुपया लगाया, किसी ने नहीं ये जरूर कहा कहां फंस रहा है तू भी। कहां फंस रहा है तू भी, ऐसे 6,000 चाहिए तो ले जा, इसमें मत लगवा। नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं ना। यस यही लगा जब 4 लोगों को बोला, मुझे लगा यार सही में ये फुद्दू बनाने वाला काम है। नहीं, मैं साइड हो गया। और सिंपल सी बातें हैं, जब इंसान के पास ऑप्शन होता है तो फिर वो ऑप्शन तलाशता नहीं है। जब ऑप्शन होता है तो ऑप्शन तलाशता नहीं है। क्लिनिक चल रहा था, महीने के 40-50 हजार रुपए इनकम आ रही थी, क्या जरूरत थी, और कहां समझ में आएगा कि भैया 6,000 रुपए लगाओ और करोड़ों कमाओ। नहीं, यस क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। हम लोगों ने, आप लोगों ने, सभी लोगों ने आज तक हम लोगों ने देखा क्या है? आज तक हम लोगों ने समाज में एक ही चीजें देखा है कि अगर सैकड़ों रुपए कमाना है तो हजारों लगानी पड़ेगी, हजारों कमानी है तो लाखों लगानी पड़ेगी, लाखों कमानी है तो करोड़ों लगानी पड़ेगी, या डिग्री लेना है तो 5 से 7 साल 7 साल समय देना पड़ेगा और वहां पे भी लाखों और करोड़ों डिग्री में लगानी पड़ेगी।
जैसी इंस्टीट्यूट वैसे पैसा लगेगा। यस या नो? Yes. उसके बाद क्या इनकम होगा, कितना कमाएंगे, कहां से कमाएंगे, कैसे कमाएंगे, वो एक अलग मैटर है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। यस या नो? यस हाँ जी, यस है क्या गारंटी? नो नहीं है गारंटी। जब दोस्तों हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां पे किसी चीज की गारंटी नहीं है, और यहां तो हम ठोक के गारंटी देते हैं। कहां विश्वास होगा लोगों को साहब? कहां विश्वास होगा? लोग 10 साल 5 साल 4 साल डिग्री लेने के बाद भी 25,000 30,000 40,000 50,000 की नौकरी लग जाए, इस बात की गारंटी डिग्री लेने वाला भी नहीं दे सकता साहब, और डिग्री कराने वाला भी नहीं दे सकता। वो लास्ट में एक ही बात कहेगा, जैसी आपकी एबिलिटी होगी वैसा मिलेगा। यार जैसी एबिलिटी क्या होगी? अभी तो दिख रहा है ना मेरी एबिलिटी तुझे, अभी बता दे। हाँ जी, जो अभी है उसको तो आप निखारोगे तो 4 साल बाद बेहतर ही तो होगा। तभी एबिलिटी नहीं है, तभी नहीं बताता कोई प्रूव करता कि यस आपको ये चीज मिलेगा। बट यहाँ पे ये दिखाया जाता है कि आप 6,000 रुपए लगाते हैं और प्रॉपर तरीके से काम करेंगे, बताए हुए रास्ते पे चल के काम करेंगे, तो मैं भी यहाँ पे ज्यादा नहीं, अगर हमने यहाँ से 17 लाख का सिंगल चेक लिया है तो आपको भी 17 लाख का चेक दिलाने के लिए हम सक्षम है, और 100% मिलेगा। हम जिस समाज में विश्वास ही नहीं होता तो मुझे भी कैसे विश्वास होता साहब? हमने भी तो यही देखा था। लेकिन कहते हैं ना कि जब कुछ ऊपर वाले को करवाना होता है ना, तो ऊपर वाले तो करवा ही लेते हैं। आज हम लोग यहाँ पे अगर आए हैं ना, तो अपनी मर्जी से तो कोई भी नहीं आया है, ऊपर वाले ने घुमा फिरा के भेज ही दिया आपको। क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को बोला था आने के लिए, बहुत सारे लोग स्किप हो गए, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे आ पाए जिनके बारे में ऊपर वाले की मर्जी थी कि आपको वहां पहुंचना है और होटल सिंबल में लंच करके 350 रुपए सधाना है, नहीं? यस तो आज ऊपर वाले के मर्जी से हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो यही चीजें जब मैंने बताना चाहा, लोगों को बताया, तो लोगों ने मेरी भी हवा निकाल दी, और शायद आप लोगों को भी निकलता। प्लान करने जाते हैं तो अदरवाइज मत लीजिएगा, मेरी बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा, और कोई शब्द गलत निकल जाए तो पहले सॉरी। तो जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया ही नहीं था प्रॉपर तरीके से, स्टार्ट करने का मतलब क्या होता है? प्रॉपर तरीके से सीख के करना। भाई जी प्लीज, जिस भाई का मोबाइल बज जाए थोड़ा सा कर लीजिए, 1 घंटे की बात है। जब इस बिजनेस को हमें बगैर सीखे स्टार्ट करते हैं, या किसी काम को बगैर सीखे स्टार्ट करते हैं, तो उसको क्या स्टार्ट करना कहते हैं? नो हाँ जी, आप एक बात बताओ, जो लोग यहाँ पे जिनका अभी लेवल नहीं हुआ है, या जिनका फर्स्ट लेवल सेकेंड लेवल थर्ड लेवल हुआ है, क्या वो इस बिजनेस को 100% सीख के कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे उन्होंने प्रॉपर तरीके से सिस्टम देखा, सारी बात अभी उनको समझ में आ रही है कि हम कर तो रहे हैं लेकिन प्रॉपर तरीके से सीख के नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन बाहर तो वही कर क्या इतने दिन से कर रहे हैं। तो मैं भी देखो, आज तक आपने कैसे किया नहीं किया उस बात को क्रॉस कर देना, लेकिन आज से बेहतर करने का प्रयास करना। क्यों? क्योंकि जो नुकसान हो चुका उससे बहुत कुछ सीखना है, उसको देख के रोना नहीं है, चाहे किसी भी फील्ड में हो, कैसा भी नुकसान हुआ हो। क्योंकि सोच सोच के अपना और बीपी बढ़ जाएगा, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो सोचना है तो नेगेटिव मत सोचो साहब, पॉजिटिव सोचो, क्योंकि नेगेटिव सोच भी इंसान को बीमार करता है और हर तरीके से करता है। तो ऐसा नहीं सोचना। जब इस बिजनेस को मैंने करके और 2-3 लोगों को बता के 3, 4, 5, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 3 साल तक बिल्कुल साइड रहा, क्योंकि इस बिजनेस की शुरुआत मैं भी 2008 में किया था, 30 मार्च 2008। हाँ जी, यस 30 मार्च 2008 को ज्वाइन किया था, तो मैं भी 15 साल तो लगभग हो ही जाएगा, नहीं? 15 साल पहले भी जिस व्यक्ति को मैंने प्लान बताया था, उस दिन भी मना किया था, और उस दिन भी यही बोल रहा था कि कहां फंस रहा है, और आज भी वही शब्द है। आज भी वही शब्द सुनने को मिलता है, मुझे भी और आपको भी, नहीं? लेकिन एक फर्क हुआ, बोलने वाले वही हैं, बोलने वाले वही हैं, लेकिन मैं उनकी ना सुन के कहां पहुंच गया साहब? 11 लेवल कंप्लीट किया, और लोगों के ना सुनते सुनते यहां से 14 लेवल भी कंप्लीट करेंगे।
मतलब एक बात तो समझ में आ गई कि हमें आदत बनानी है लोगों की ना सुनने की, लेकिन हमें तो नफरत है ना से। उसने ना कह दिया, उससे तो बात ही नहीं करनी है। नहीं, प्रॉब्लम वहां है, क्योंकि ये बिजनेस आपको सब कुछ दे सकता है, लेकिन वो सब कुछ तभी मिलेगा जब एक चीज का त्याग करेंगे, और वो एक चीज है ईगो। उसने ऐसा क्यों कहा, कट करो, क्योंकि इस सिस्टम की नॉलेज जानकारी आपके पास है, उसके पास नहीं है। वो तो अपने अनुभव तजुर्बा से जो बोलना था बोल दिया। अब आपको अपना अनुभव तजुर्बा दिखाना है और अपने अनुभव तजुर्बा से उस व्यक्ति को अपने इस बिजनेस में लाना है। नहीं तो वो कैसे लाएंगे, जब इस बिजनेस को सीखेंगे। हाँ, तो मैं वही कह रहा था, 3 साल तक मैं इस बिजनेस को नहीं किया। 3 साल बाद 2011 ये 11 फरवरी की बात है, 7 दिन में मैं गांव गया हुआ था। 1 महीना गांव से रह के आया, क्लिनिक अगले दिन खोला और मकान मालिक पहुंचा, बोला जी पूरे महीने के बिजली बिल देना पड़ेगा। मैंने बोला पूरे महीना तो बंद रहा तो बिजली बिल आएगा, किराया बनता है, किराया लीजिए। नहीं जी बिजली बिल देना पड़ेगा और नहीं तो खाली कीजिए। मैंने बोला भाई गरारी तो मोटा वाला फंसा हुआ है, हमें कोई दिक्कत नहीं, जिस दिन देना हो नहीं देना होगा उस दिन खाली कर देंगे, अभी आपको चाहिए तो नहीं जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और जिस दिन खाली करना होगा उस दिन आपकी परमिशन की जरूरत नहीं है। अब ये बातें बोल के वो चला गया, मैं भी बोल दिया, लेकिन ये बातें दिमाग में चलता रहा, ये बातें दिमाग में चलता रहा, क्योंकि यहाँ पे किराए पे थे। तो ये लगा कि अगर किराए से अगर दूसरे जगह शिफ्ट करेंगे तो क्या गारंटी है कि वहां पे ऐसा सुनने को ना मिले। यहां सुनने को मिल सकता है तो वहां भी सुनने को मिल सकता है। तो मैं भी इसी उधेड़-बुन में लगा रहा। लेकिन जिन्होंने मुझे इस बिजनेस को दिया था, उस पर्सन का नाम जानना चाहेंगे क्या? yes! वो पर्सन तो इस बिजनेस में है भी नहीं, जिनका नाम था भूषण पंडित। भूषण पंडित का 5th लेवल हुआ था, उन्होंने मुझे इस बिजनेस को ज्वाइन कराया था, और वो इस बिजनेस में 5th लेवल पे थे, और उनसे पहले मैं 6th लेवल ले लिया था। तो ये बातें तो वहां से, तो फिर मैं क्या कह रहा था कि मकान मालिक की बातें तो दिमाग में चल रही थी। 3 साल से ये बिजनेस कर नहीं रहा था, और एक बार की बात है कि फिर बस शाम में घर पहुंचा, खाना पीना खाने के बाद टीवी चलाया तो न्यूज पे कुछ नेटवर्क इंडस्ट्रीज के बारे में ही कुछ डिबेट वगैरह चल रही थी। उस डिबेट से फिर मुझे लगा कि यार बात तो सही है, मैंने भी जब बिजनेस कर ही रखा है तो करना चाहिए। ये भी न्यूज देखा, न्यूज देखने के बाद अगले दिन मैं अपने क्लिनिक से दोपहर में, मार्च का समय था, कपासरा की तरफ जा रहा था। दिल्ली कपासरा की तरफ सरौल सेक्टर 18 में अपना क्लिनिक था। जब वहां गया तो वहां पे मारुति गेट के सामने अपने मधुबनी साइड के एक भाई है जो पान की दुकान लगाता, अपना पेशेंट भी था वो। तो वहां गया तो मैं मोटरसाइकिल वहीं पर लगाता था, पान खाता था, पान खा के फिर कपासरा जाता था। दोपहर का समय था, वहां पे पान खाने के लिए रुका। पान जब खा रहा था तो वहां पे देखा गया कि एक स्कूटर वाला गुड़गांव की तरफ से जा रहा था कपासरा की तरफ, और उसकी स्कूटर वहां पे पंचर हुई। और मार्च लास्ट का था तो धूप तेज हो ही जा रहा था, दोपहर में तेज धूप था। पंचर हुआ, उसके चेहरे पे थोड़ा भी सुकून नहीं था, सिकन नहीं था। वो सीधे छाया में थोड़ा सा लगाया, डबल स्टेप पे किया और अपना चक्का फटाफट खोला और स्टेपनी निकाला, लगाया और चल दिया। ये बातें तो वहां पे मुझे क्लिक कर गया कि जिस गाड़ी की लाइफ 10 से 15 साल की है उसमें स्टेपनी की जरूरत है। हमारी लाइफ गवर्नमेंट के हिसाब से 60 साल तो है ही काम करने का। हमारे पास क्या स्टेपनी है? हमारे पास क्या स्टेपनी है? उस दिन समझ में आया कि मेरे पास शायद अगर स्टेपनी होता तो उस मकान मालिक को उसी समय ठोक के जवाब दे देता कि भैया तू अपनी दुकान को अपने पास रख, अपना तो चला। लेकिन ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन नहीं था। ये बातें सोच के मैंने बर्दाश्त किया, और ये चीजों वहां पे समझ में आया
कि ऐसा हो सकता है। उसके बाद दिमाग में कुछ चलने लगा, और दिमाग में चल रहा था तो सिर्फ दिमाग ही नहीं चल रहा था, दिल और दिमाग दोनों एक साथ चल रहा था कि अब तो कुछ करना है, अब तो कुछ करना है। उसके बाद वहां से फिर गया, अपना काम करके आया, उधर मुड़ करता ही रहा, करता रहा। इसी बीच में फिर एक कहते हैं ना कि अगर बढ़िया सोचो तो ये प्रकृति जो है ना आपके लिए बढ़िया का व्यवस्था हमेशा करके रखती है। माने जैसा सोचो वो ऐसा व्यवस्था करके रखती है। आप अगर घर से लड़ाई करके निकलो ना, मार्केट में हर चौक चौराहे पे आपसे लड़ने के लिए लोग तैयार मिलेंगे, नहीं? Yes. और घर से खुश होकर निकलो तो मार्केट में हर चौक चौराहे पे आपको खुशी देने वाले लोग मिल जाएंगे, नहीं? तो हुआ ऐसे कि जैसे मैं सुधर से आ रहा था तो फिर मुझे सुनने में आया कि सर पानीपत में सेमिनार चलना है क्या? हम कैसा सेमिनार? बोला सर वहां पे 75 लाख के चेक दिए जाए। क्या बात कर रहे हो? बोला अगर आपको ना मिले, दिखने को मिले तो सारा खर्चा मेरा। मैंने बोला चलो। फिर 28 मार्च के आसपास था, 2011 की बात है। वहां पे सेमिनार था पानीपत में, जहां पे 75 लाख के चेक दिए गए। कितने का जी? 75 लाख के 3 चेक, जिसमें से पहला पर्सन जो हम सभी लोगों का मेंटर्स गुरु है मिस्टर सुरेश भार्गव जी को मिला था। एक बात और, ये ट्रांसपोर्ट ऑनर थे, गाड़ियां चलाते थे और इनके पास कई गाड़ियां के मालिक भी थे। दूसरा जो हरियाणा पुलिस में, उनके लिए भी एक और जबरदस्त तालियां, मिस्टर सुखनाम सिंह जी जो हरियाणा आरपीएफ में थे, शायद रेलवे पुलिस में। और तीसरा मिस्टर प्रदीप गिल जी, एक बार उनके लिए भी जबरदस्त तालियां था, वो स्कूल ऑनर थे। और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का युवा इनेलो प्रदेश, इनेलो का युवा इनेलो प्रदेश अध्यक्ष उस समय थे। उनको जब ये चेक मिला, जब उनका स्पीच सुना तो एक बात तो समझ में आई कि जब ये डिफरेंट प्रोफेशन के लोग कर सकते हैं और इनको अचीवमेंट मिल सकती है, और वहां पे लगभग 10 से 12 हजार लोगों का गैदरिंग भी थी, भीड़ भी थी। हम कहें कि एक आदमी गलत हो सकता है, इतने लोग गलत नहीं हो सकते। और ये 75 लाख के चेक जो स्टेज के माध्यम से दिए जा रहे हैं, ये कहीं गलत नहीं हो सकते। ये सारा कुछ वहां से देख के आने के बाद कहते हैं ना कि बिल्कुल आग सी लगी शरीर में कि तू कहां भटक रहा, क्या कर रहा है। उसके बाद सब आया तो दाएं बाएं नहीं देखा। 3 दिन का टाइम लिया सीनियर से कि सर 3 दिन में थोड़ा सा अपना इधर उधर उलझम उसको सेट करने दो, उसको आप कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साहब मोटरसाइकिल निकाला और 15 अप्रैल से पहले 4th लेवल कंप्लीट कर दिया था। कोई यंत्र नहीं, सिर्फ और सिर्फ इस बिजनेस को मैंने प्रॉपर सीखा कि सर बता दो कि इस बिजनेस को हमें प्रमोट कैसे करना है, इस बिजनेस की हमें शुरुआत कैसे करनी है। इस बिजनेस को शुरुआत करने का उसने कुछ बेसिक सूत्र बता दिए, वो बेसिक सूत्र पे भी बात करेंगे। बेसिक सूत्र उन्होंने बता दिया, उस बेसिक सूत्र के साथ मैंने काम करना स्टार्ट किया। 15 दिन में 4th लेवल कंप्लीट किया और अगले 4 महीने के अंदर यानी अगस्त में हमने यहां से 6th लेवल कंप्लीट किया था। अगले 5 महीने के अंदर 7th लेवल कंप्लीट किया था। अगले 6 महीने के अंदर 8th लेवल कंप्लीट किया था। अगले 9 महीने के अंदर 9th लेवल और अगले 11 महीने के अंदर 10th लेवल कंप्लीट किया था दोस्तों। अगले 13 महीने में 11th लेवल कंप्लीट किया था। जरा सोच के देखना, कहते हैं ना कि दिल और दिमाग जब तक एक साथ नहीं होगा, दूसरे से नहीं मिलाना दिल और दिमाग, अपना दिल और दिमाग एक साथ होनी चाहिए। दिल कुछ और कर रहा है, दिमाग कुछ और कर रहा है तो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन दिल और दिमाग का तालमेल अगर प्रॉपर कर बैठ गया ना तो एक बात पक्की है कि आप वो सारी जंग जीत सकते हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। यस नो? तो ये करना स्टार्ट किया। अब वो बेसिक बातें क्या है? हाँ जी, वो बेसिक बातें क्या है? वही बेसिक बातें ना सीखने के कारण मेरा 3 साल खराब हुआ था। क्या आप लोग वो 3 साल बचाना चाहते हैं? Yes. शायद वो 3 साल अगर नहीं खराब किया होता तो आज कुछ और होता। ये तो कहने की बात है कि कुछ और होता। ऊपर वाले जितना देता है उतना ही मिलता है ना साहब। Yes.
नहीं? Yes. लेकिन एक बात है, आप अगर कर्म करते रहिए तो फल उतना भी कुछ मिलेगा जितना कुछ सोच नहीं सकते। तो ये Yes. सब ऊपर वाला ही देता है और कराता भी ऊपर वाला ही है। Yes. तो ये बेसिक मंत्र क्या है? बेसिक मंत्र यही है कि इस बिजनेस को शुरुआत करने के लिए आपको पहले तो खुद पे विश्वास करना पड़ेगा कि यस, मैं इस काम को कर सकता हूं, यस, इस काम से मेरे जीवन में बदलाव हो सकता है। नहीं, ये आपको अपने ऊपर विश्वास और कॉन्फिडेंस के साथ अपने अंदर से ये आवाजें निकलनी चाहिए, और ये आवाजें निकलेगा तो 100% होगा। दूसरी बात है, आपको उन पे विश्वास करना पड़ेगा जिनके माध्यम से इस बिजनेस में आए। नहीं, अब वो व्यक्ति हो सकता है कि आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हो सकते हैं, आपसे कम पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, आपसे उम्र में बड़े भी हो सकते हैं, आपसे उम्र में छोटे भी हो सकते हैं। इसका कोई आकलन मत करना। इस बिजनेस को वो सभी व्यक्ति कर सकता है जो 18 वर्ष से अधिक उम्र का हो और जिनकी सांसें चल रही है। नहीं? तो हो सकता है जिनको ये बिजनेस 18 साल की उम्र में मिल गया, 18 कंप्लीट होते ही, अब उनको तो सब बड़े लोग ही मिलेंगे। Yes. नहीं, Yes. अब उनके लिए थोड़ा सा चैलेंज होगा। वो क्या चैलेंज हो सकता है? तू 18 साल का लवंडा मुझे सिखाएगा करोड़ कमाना? हाँ. ऐसा नहीं होता? हाँ. Yes, sir. अरे कई बार तो ऐसे सुनने को नहीं मिलेगा, लेकिन घर के बड़े बुजुर्ग तो कह ही देंगे। Yes, sir. नहीं, Yes. Yes. सुनने को मिलता है ना? तो ये चैलेंज आपको होगा। लेकिन अब आपको एक ही बात है तो वहां पे कहना है, अरे भैया चाचा जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं, तजुर्बा आपके पास है, सिस्टम हमारे पास है, दोनों को मिल जाएगा। यही चीज करना है, हम यही चीज नहीं कर पाते। अब क्या करते हैं? अच्छा, बड़े भाई ने ऐसे बोल दिया, उसकी क्या होगा? 2 लाइन क्या पढ़ लिया, उल्टी सीधे बोलेगा, बेइज्जती कर दी। ऐसा हम सोचते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे नो, Yes. ये छोटी छोटी बातों को गांठ बांध के हम अपने कैरियर में क्या लगा देते हैं साहब? हैंड ब्रेक लगा देते हैं। गाड़ी में हैंड ब्रेक होता है ना, 4 व्हीलर में Yes. हैंड ब्रेक लगा देते हैं। उसके बाद चाहे जितना मर्जी एक्सीलरेटर लगा दो, गाड़ी बढ़ने वाला नहीं है। लेकिन हैंड ब्रेक अगर लगा दिया, एक्सीलरेटर पर से सिर्फ पैर हटा, सॉरी ब्रेक से पैर हटा दिया, क्लच से पैर हटा दिया, एक्सीलरेटर नहीं दबाओगे तब भी गाड़ी बढ़ जाएगी साहब। वही ये बिजनेस है। हैंड ब्रेक नहीं खींचना साहब, हैंड ब्रेक से बिल्कुल बचे रहना, किसी भी हालत में, किसी से भी, बस। और यही तो बिजनेसमैन का एक समझिए कि गुण है, यही एक बिजनेसमैन का गुण है। आप अगला बंदा चाहे कितने भी बातें समझिए कि गलत लहजे में बोल ले, गुस्से में बोल ले, लेकिन आपको हैंडल करने आना चाहिए, हमें हैंडल करने आना चाहिए। और वो चीज हैंडल कहां से मिलेगा साहब? ये प्रॉपर एजुकेशन से मिलेगा। नहीं, और वही चीजें, और एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो आदमी आपको ऊंचाई पे ले जा सकता है, वो आदमी आपको आसानी से हाथ भी नहीं पकड़ने देगा। वो आदमी आसानी से हाथ नहीं रखने देगा अपने शरीर पे, और आपको आपकी बात सुनने के लिए ना अपना कीमती टाइम दे पाएगा। लेकिन आप अगर बिल्कुल जिद्दी बन गए कि नहीं, इनको लेके ही आएंगे, जैसे सर ने बताया था, सर ने क्या बताया कि भाई उसको ज्वाइन कराना है, उसकी पावर को सर को पता था, तो जिस व्यक्ति के पास जा रहा है उसकी पावर को समझ लिए, तो फिर आपको साम दंड भाव भेद, ये कहते हैं ना, ये हर समय से चला आ रहा है, ये बिजनेस का एक सूत्र है, साम दंड भाव भेद। यानी बिजनेस डेवलप करना है, जहां जरूरत हो झुकने का वहां झुकना पड़ेगा, जहां जरूरत हो उठने का वहां उठना पड़ेगा। माने जैसे जब जैसे तब तैसे आपको बनना पड़ेगा। जैसे ना, इसका मतलब ये नहीं कि आपको झूठ बोलना है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, 2 चीजें यहाँ पे नॉट अलाउड है, झूठ बोलने वाले लोग और कैरेक्टरलेस लोग, उनका कोई एंट्री नहीं है। और उनका कोई एंट्री, अगर एंट्री गलती से हो भी गई तो वो टिक नहीं पाते, वो टिक नहीं पाते। इस चीज की तो सेफ्टी यहाँ पे है, क्योंकि इस बिजनेस में साहब यहाँ पे जो भी आते हैं ना, चाहे वो बहनें हो या बेटियां हो, वही रिस्पेक्ट मिलता है जो उनको घर में मिलता है।
जितना वो सुरक्षित अपने घर में है उतना ही सुरक्षित इन भाइयों और चाचाओं के बीच में है साहब। है क्या दिक्कत? नहीं ना? तो ये बिजनेस इस तरीके से चलेगा और ये तभी चलेगा जब 100% से आपको अपने ऊपर विश्वास होगा, जिन्होंने इस सिस्टम में आपको लेके आए हैं उनके ऊपर विश्वास होगा, और सबसे बड़ी चीज है इस सिस्टम पे विश्वास करना पड़ेगा। हाँ जी, इस सिस्टम पे विश्वास करना पड़ेगा। और ये बातें इतना छोटा नहीं है, क्या कर सकते हैं, इस सिस्टम पे विश्वास करना इतना आसान भी नहीं है कि हर व्यक्ति जल्दी कर ले। बहुत सारे लोगों का एक ही सवाल होता है, यार बहुत सारी कंपनियां ऐसी आई और बहुत सारी कंपनियां ऐसी गई। नहीं, बहुत सारी कंपनियां ऐसी आई और बहुत सारी कंपनियां ऐसी गई। 14,000 प्लस कंपनियां इंडिया के अंदर चल रही है साहब। कितनी? 14,000 प्लस कंपनियां इंडिया के अंदर चल रही है। और डीटीएम कंपनी ये उन सभी लोगों के बीच में कंप्लीट 20 साल कर चुकी है साहब। कंपनी पे कब विश्वास होगा? कंपनी पे तभी विश्वास होगा जब कंपनी की प्रॉपर जानकारी आपके पास होगा। नहीं? यस। कंपनी बहुत सारे बातें लोग जारी फंस जाती है, यार पैसे तो ये 6,000 रुपए ले रहे हैं लेकिन ये करोड़ों देंगे कहां से? नहीं? यस सर। बहुत सही सवाल है साहब, बहुत सही सवाल है ये। दूसरी चीज, क्या गारंटी है कि ये कंपनी 20 साल कंप्लीट कर ली और अगला 50 साल कंप्लीट करेगी? नहीं? यस। अब कैसे विश्वास कर ले कि कंपनी इतने लोगों को रॉयल्टी दे रही है? ये सारी बातें तभी आप इस बातों से आश्वस्त होंगे जब आपको प्रॉपर जानकारी इस सिस्टम के बारे में होगा। नहीं, ये कंपनी जो है, जब मैं इस बिजनेस को ज्वाइन किया तो ये सारी बातें तभी हमें समझ में आया जब सीनियर के साथ ऑन टेबल बैठा और जो मेरे माइंड में जितने सवाल थे वो सारे सवाल क्लियर किए। मैंने बोला सर कंपनी के बारे में बहुत सारी कंपनियां ऐसे आई जोड़ने वाली। देखो जोड़ने वाली कंपनियां सारी ही हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, दुनिया में कोई भी काम जहां पे बिजनेस नाम जुड़ जाता है, जहां पे बिजनेस नाम जुड़ गया, जहां पे व्यापार शब्द आ गया, वहां पे लोग का होना स्वाभाविक है। व्यापार कहां चलता है साहब? लोगों से चलता है। अब दूसरी चीज है कि हमारे पास उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हम हैंड टू माउथ करने वाले लोग हैं। नहीं, हम लोग हैंड टू माउथ करने वाले लोग हैं। बहुत सारे लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डाले हुए हैं जहां पे लाखों करोड़ों अरबों का इन्वेस्टमेंट के साथ उन्होंने बिजनेस डेवलप किया हुआ है और उससे लोगों को विश्वास होता है। नहीं, लेकिन हम लोग खाली जाते हैं, कई बार शर्ट ऊपर होता है, पैंट फटा होता है, कई बार जूते में पॉलिश नहीं होता, कभी धूल मिट्टी होता है, गर्मी आ रहा है, चेहरा धूप से काला रहेगा और जाके करोड़ों को बात करेंगे तो किसको समझ में आएगा भाई? नहीं, यही बात है ना। तो ये सारी दिक्कतें होती है, यही दिक्कतें को आप लोगों को फेस करना और समय समय पे अपने आप को अपडेट करना है। जैसे प्रोफाइल में आप जा रहे हो वैसे प्रोफाइल आपको बन के जाना पड़ेगा, या नहीं तो प्रोफाइल चेंज करनी पड़ेगी। नहीं, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, आप किसी भी प्रोफाइल में चले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपके पास सिस्टम का नॉलेज है और आपको अपने ऊपर विश्वास है और अपने सीनियरों के ऊपर विश्वास है, जहां भी जाओगे फुटा करके आओगे सब। तो कंपनी की प्रोफाइल की बात करते हैं, कंपनी ग्रुप ऑफ कंपनीज है। कंपनी कई फील्ड में काम करती है, कंपनी कई फील्ड में काम करती है, लेकिन एक बात आप लोग बिल्कुल आज जान ले, दुनिया के बहुत सारी कंपनियां, अब जैसे रिलायंस की बात करें, रिलायंस बहुत सारे फील्ड में काम कर रही है। नहीं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक का इनकम दूसरे में मिक्स नहीं करती और दूसरे का नुकसान दूसरे से भरपाई नहीं करती। कभी करती है क्या? ये लोगों को सिर्फ और सिर्फ आश्वस्त करने की जरूरत है कि कंपनी ग्रुप ऑफ कंपनी है। अच्छा, तब तो ठीक है। इससे बेस भी पता चलता है कि कंपनी के पास
विजन है तभी तो कंपनी कई कंपनियों को चला रही है। नहीं, कंपनी के पास परफेक्ट एमडी और सीएमडी है तभी तो कई कंपनियों को रन कर रही है। यस नो, ये उनकी एबिलिटी क्या माने समझिए कि एक प्रमाण है। जो ग्रुप ऑफ कंपनी होटल इंडस्ट्री में काम करती है, कंपनी का केबल्स लाइन में काम है, कंपनी केमिकल्स लाइन में काम करती है, कंपनी एजुकेशन सेक्टर में है, कंपनी का अपना टीवी चैनल है, कंपनी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में है। और बात करें दुनिया में सबसे बड़ा अगर इंडस्ट्रीज कोई है तो वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है साहब। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है। आज बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जो है वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग के प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है। इनके पैटर्न पे काम कर रही है। उनका काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, क्योंकि वो पहले इन्वेस्ट करते हैं फिर इनकम करते हैं। और हमारा काम क्या है, हम इनकम इन्वेस्ट करते नहीं है और इनकम साथ के साथ लेते हैं। बस इतना सा मॉडल चेंज है। नहीं, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। वो उन लोगों को हायर करते हैं जो लोग पढ़े लिखे। हाँ जी, वो उन लोगों को हायर करते हैं जो लोग पढ़े लिखे हैं, और हम उन लोगों को हायर करते हैं जो लोग जरूरतमंद है। हाँ जी, वो कहते हैं भैया आप 10वीं पास नहीं है तो आपके पास, मेरे पास आपके लिए सिक्योरिटी गार्ड के लिए भी जगह नहीं है। और हम कहते हैं कि आप 10वीं पास नहीं है, करना चाहते हैं तो आप जिंदगी वो गुजार सकते हैं, आप अपने सपने को साकार कर सकते हैं, आप अपने वो सारी चॉइसें और आप सारी पसंद की चीजें यहां से पा सकते हैं। जैसे नहीं, तो ये चीजें यहां से मिलता है साहब कि ये कंपनी प्रोफाइल को अगर समझ लेंगे तो ये 100% लोगों को बता सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं। इसके साथ साथ आज कंपनी में लगभग 64 लाख प्लस लोग हैं। हाँ जी, आज कंपनी में दर्जनों लोग ऐसे हैं जो 1 लाख रुपए प्रति माह पेंशन ले रहे हैं। प्रति माह पेंशन। आज अगर इंडिया गवर्नमेंट की बात करें तो बहुत सारे डिपार्टमेंट से पेंशन खत्म हो चुकी है। पेंशन खत्म हो चुकी है। यस या नो? जरा सोच के देखिए, वहां से पेंशन खत्म हो चुकी है और ये कंपनी दर्जनों लोगों को पेंशन दे रही है, और यहां से पेंशन के तौर पे आने वाले समय में अपना भी इनकम डेवलप कर सकते हैं साहब। हाँ जी, लेकिन ये सब चीजें कब होगा, जब 100% आपको अपने ऊपर विश्वास होगा। नहीं, कंपनी प्रोफाइल के बारे में आपको जानकारी होगी, तभी जाके साहब आप लोगों को आश्वस्त करा पाएंगे। क्योंकि देखो, इस बिजनेस को हर व्यक्ति करना चाहता है। क्यों करना चाहता है? सभी व्यक्ति को पैसे चाहिए। Yes. सभी व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहते हैं। Yes. और ये दोनों चीज अपने पास है। Yes. फिर हो क्यों नहीं पा रहा है? बस एक चीज की कमी है, हम जिसके पास जा रहे हैं हम उनको सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे। Yes. बस आप अगर उनको संतुष्ट कर देते हैं तो 100% वो व्यक्ति कहेगा कि हम आपके साथ हैं। फॉर्म भरिए, पैसा लीजिए, ज्वाइनिंग की मेरा कीजिए और बताइए करना क्या है। ऐसा नहीं होता क्या? Yes. वही लोग तो हैं जो हम यहाँ पे इतने समय से जो बता रहे हैं कि 30 लोगों को अगर एक दिन प्लान देते हैं तो एक लोग ज्वाइन करेगा। एक लोग है कौन? वो एक लोग वही तो है जिनको आप 100% संतुष्ट कर पाए हैं और 100% सारे प्रोसेस कंप्लीट कर पाए हैं, तभी एक लोग निकल के आए हैं। और एक बात मैं फिर कहता हूं कि अगर ये प्रोसेस 100% अगर लगाने के लिए तैयार है तो सब लोग ज्वाइन करेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे। कहते हैं ना कि कुछ लोग तो साहब संग संग ज्वाइन करेंगे, कुछ लोग अपने कामों से तंग होकर ज्वाइन करेंगे, और कुछ लोग आपको बदलते हुए देखेंगे कि इस बिजनेस से अचीवमेंट लेंगे तभी तो बदलेंगे। Yes. हाँ जी, Yes. कार भी बदलेगी, स्टाइल भी बदलेगा, रहन सहन भी बदलेगा, ये सारा कुछ होगा तो होगा या नहीं होगा? होगा ना? तो 100% ज्वाइन करेंगे, लेकिन वो तभी ज्वाइन करेंगे जब हम और आप टिके रहेंगे, और टिकने के लिए विश्वास का होना जरूरी है। जैसे नो, इस सारे तरीके से जब काम करना स्टार्ट किया तभी मैं अपने आप को डेवलप कर पाया, तभी मैं यहाँ से साहब लेवल ले पाया। और एक बात और, मैं अभी बातें कर रहा था भाई जी से कि ये बिजनेस अगर करना चाहते हैं तो आपको सेल्फ डिपेंड बनना पड़ेगा। हाँ जी, क्या करना पड़ेगा? सेल्फ डिपेंड बनना पड़ेगा। और कैसे सेल्फ डिपेंड, मैं आप लोगों को एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूं। आप लोगों के बीच में ऑल 6 लेवल एंड अबव लीडर
तो मैं बुलाना चाहूंगा स्टेज पे, भागते हुए आएंगे ऑल 6 लेवल अचीवर। प्लीज कांग्रेचुलेशन। आप 6 लेवल अचीवर सीसी बनाओ, सीसी और डॉक्टर साहब अरे इधर तो आज करने तो और थोड़ा थोड़ा बढ़िया नहीं चाहिए। जलन तो नहीं हो रहा है, पर ताली तो बजा रही है। एक मिनट का पड़ता है नाम बस 1 मिनट का 10 सेकंड लगेगा। बस बातें बात करते हैं बस। नाम नीरज कुमार, बिहार खगड़िया जिला का रहने वाला, डीटीएम कर रहा है। थैंक यू। नाम रवि प्रजापति, गढ़ियारपुर से बिलोंग करता हूँ और 7th लेवल ब्रेक कर चुका हूँ, टोटल 13.5 लाख प्लस। थैंक यू। नाम मोहम्मद सिराज, झारखंड पलामू जिला के रहने वाला हूँ और इस बिजनेस से टोटल इनकम 8 लेवल कंप्लीट हो चुका है, 20 लाख रुपया अचीवमेंट है यहाँ से। मेरा नाम अखिलेश यादव है, मैं दरभंगा बिहार से बिलोंग करता हूँ। 6 लेवल ले चुका हूँ, 3.5 लाख रुपए इनकम हो चुकी है साथ में केवल। नाम अशोक प्रजापति, गढ़ियारपुर का रहने वाला हूँ और पिछले काम की बात करूँ प्लम्बर का काम करता हूँ और उस काम के साथ साथ बीटीएम कर रहा हूँ और 6 लेवल ले चुका हूँ और बहुत जल्दी 7 लेवल लेने वाला हूँ। थैंक यू। मेरा नाम शंभू साहनी है, हाजीपुर 45 से बिलोंग करता हूँ। यहाँ से 3.5 लाख रुपया कमा चुका हूँ, आने वाला 2,80,000 का चेक है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मॉर्निंग। मेरा नाम शत्रुघ्न कुमार है और मैं बिहार के वैशाली जिला से बिलोंग करता हूँ और अपने पुराने काम के साथ साथ इस बिजनेस से 6 लेवल लिया हूँ और टोटल इनकम 3 लाख रुपए। अकाउंट में आ जाएंगे सर इस क्लोजिंग। न्यू ब्रांच। नाम प्रदीप कुमार प्रजापति, मैं बिहार बिलोंग छपरा से बिलोंग करता हूँ। इस पहले से काम की पहले तो बात करूँ, एसी और फ्रीजर काम करता हूँ। यहाँ से टोटल इनकम 6,80,000 कमा चुका हूँ। नाम राकेश कुमार, रहने वाला हूँ बिहार मुजफ्फरपुर से। पुराना काम साग सब्जी के साथ साथ रिटेल मिला 4.5 लाख यहाँ से ले चुका हूँ और 2,80,000 7th लेवल का जबरदस्त तैयारी है, उससे भी ज्यादा अपने लाइफ लगेगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग, नाम सत्येंद्र कुमार, पीछे बिहार मधुबनी जिला से और यहाँ से टोटल इनकम की बात करेंगे तो 4,80,000 और बहुत जल्द 9 लाख ठोकने जा रहा हूँ। नाम डॉक्टर राजेंद्र और बलिया यूपी से बिलोंग करता हूँ और मेरा टारगेट है 1 लाख लोगों की टीम बनाना, 40,000 बना चुका हूँ। तो दोस्तों जानना चाहेंगे कि इन लोगों के पास अगर ये लेवल आया कैसे आया? मेहनत से। मेहनत तो सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जहां पे सिर्फ कर ले और पैसा आता रहे। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई एडवोकेट है, कोई सीए है। डॉक्टर अगर अपने क्लिनिक पे नहीं जाएगा तो क्या इनकम आएगा? इंजीनियर अगर अपने ड्यूटी पे नहीं जाएगा, साइट पे नहीं जाएगा तो क्या उनका इनकम आएगा? नहीं। सीए अगर अपने डिग्री लेने के बाद अगर वो जीएसटी का काम छोड़ दे तो क्या वो कुछ कर पाएंगे? नहीं ना? नहीं। सोच लो साहब आप लोग। सही बात है ना? तो हम लोग क्या हैं? हम लोग नेटवर्कर है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करते बताइए? क्या करना चाहिए और क्या नहीं कर रहे? यही करना चाहिए, प्लान प्लान प्लान। करते हैं क्या? अभी सर ने पूछा कि डेली कौन प्लान करता है, एक ईमानदारी से बताओ, 1-2 लोगों को तो हाथ उठाता बस। और फिर काय कहते हैं नेटवर्कर साहब? क्यों मानते हैं फिर नेटवर्कर? या तो मानो मत, और मानते हो तो लज्जावाद से। तो साहब इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और नेक्स्ट नीरज भाई की स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एक बार सर के लिए जबरदस्त ताली। मैं देख रहा था सब लोग झप्पियां ले रहे हैं, सब लोग झप्पियां ले रहे हैं। एसी बंद करा दो क्या? मैं तो सोच रहा था सर को बोलूं कि एसी बंद करा दो। आप लोग एक्साइटेड दिखा सकते क्या? समय कम है, ठीक है ना? सीखना भी जरूरी है, तभी तो आगे बढ़ सकते हैं। आप लोग जबरदस्त ताली बजाइएगा, जबरदस्त जमीन बात है, जबरदस्त 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 जबरदस्त।
हाथ ऊपर, दोनों हाथ ऊपर करके। थैंक यू। बना दूं क्या? बना दूं? सच में आज समुंदर को बहुत गुमान हो गया है, आज समुंदर को बहुत गुमान हो गया है, किसी वही चलो जहाँ पे तूफान आया है। जबरदस्त ताली के साथ बुलाना चाहता हूँ